हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरा ये पीडी का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी इक्वेशन का हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ओके, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला था फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था कि किसी भी इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे बदलेंगे, लेकिन आप सिखा रहे पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो इसमें ट्विस्ट है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे क्वेश्चन को समझना सोल्व करना आसानी हो जाएंगे। जैसे मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मैं आज शुरू करूँगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हम किसी भी इक्वेशन का करते हैं। जैसे इक्वेशन मेरा है y बराबर एफ एक्स। इसका मतलब है कि y किसका फंक्शन है? फंक्शन ऑफ x का है। मतलब जो यहाँ पे टर्म आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। मतलब कहने का मतलब अगर कोई फंक्शन ऑफ x है मतलब कि उसके अंदर जो इक्वेशन लिखाएंगे वो x वाले टर्म रहेंगे प्लस कोई कांस्टेंट रहेंगे। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। मतलब अगर y बराबर एफ एक्स है तो इसका कहने का मतलब है कि x टर्म रहेंगे, x टर्म प्लस कांस्टेंट रहेंगे। ओके, अगर सपोज कोई इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन जिसे हमको सोल्व करना है, तो अगर इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग x टर्म वाले को सोल्व करना पड़ेगा प्लस कांस्टेंट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो x वाले टर्म जैसे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कोई कांस्टेंट यहाँ पे 4 है। तो अगर हम y बराबर एफ एक्स मैंने लिखा है, इसका अगर हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। तो x के अगर करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर डेल अपॉन डेल एक्स किसका करेंगे? एफ एक्स का करेंगे बराबर इसका करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स वाले टर्म का हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे प्लस किसी कांस्टेंट का करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर इसका करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। एक बार डिफरेंशिएशन डैश बोले तो एक बार डिफरेंशिएट किया गया है एक्स के रेस्पेक्ट में। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3। सिंपली जो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं उसी तरह इसका करेंगे तो 0। मतलब डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर हो गया एफ डैश एक्स बराबर 2x प्लस 3। ये मेरा फर्स्ट था। अब ना सेकेंड समझते हैं कि अगर कोई इक्वेशन है, अगर सपोज जेड बराबर एफ एंड एफ फंक्शन ऑफ एक्स और वाई दोनों का है। कोई एक इक्वेशन है जेड जो फंक्शन है एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, मतलब जेड इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स और वाई दोनों। तो इसका मतलब है कि जेड हमारा एक्स और वाई दोनों पर डिपेंड है। तो इसका इक्वेशन कैसे निकलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस समथिंग और भी कुछ प्लस सपोज मेरा लिख देता हूँ यहाँ पे 10। ओके, इसका कहने का मतलब है कि जब भी एक्स और वाई वाले कोई फंक्शन रहेंगे जिसमें एक्स और वाई दोनों रहेगा, तो इस टर्म को हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो आएंगे एक्स एंड वाई दोनों टर्म रहेंगे, क्योंकि एक्स किसका फंक्शन है? एक्स और वाई का है। तो एक्स वाई वाले टर्म रहेंगे प्लस कोई कांस्टेंट रहेगा, जैसे 10 हो गया कांस्टेंट। अगर सपोज ये ए है हमारा, तो ए को भी हम लोग क्या मान कर चलेंगे? कांस्टेंट मान कर चलेंगे, जब तक कि ए किसी एक्स और वाई का फंक्शन ना हो जाए। ओके, अगर ए हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है तो इसको कांस्टेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जो मेरा इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स और वाई दोनों के टर्म का फंक्शन लिखा हुआ है। अगर ए बराबर नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स है, अगर नहीं है तो एक्स चाहे वाई ये सब का नहीं है तो इसको हम लोग मान के चलेंगे कांस्टेंट। ओके, तो कहने का मतलब कि जेड अगर फंक्शन ऑफ है एक्स और वाई तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई टर्म प्लस कांस्टेंट। तो अगर हमको पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर हम कर रहे हैं तो सेकेंड वेरिएबल को क्या माना जाता है? कांस्टेंट माना जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स एफ एक्स कॉमा वाई। ओके, बराबर डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। कौन से टर्म के? एक्स कॉमा वाई वाले टर्म्स को प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो हम लोग जानते हैं इसका मान 0 हो जाएगा। अब करना होगा इसका डिफरेंशिएशन ऑफ डेल एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश एक्स कॉमा वाई। ओके, इसका करना पड़ेगा एक्स कॉमा वाई वाले टर्म का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगर एक्स कर रहे हैं तो वाई को कांस्टेंट मान कर करते हैं। तो हमको बस सीखना है ये वाला कि कैसे करते हैं। तो अगर इसको हम करना चाहें तो कैसे करेंगे? सपोज मैं यहाँ कर दे रहा हूँ छोटा सा जगह में एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3x। सपोज इसको मैं कर रहा हूँ अगर मेरा जेड का फंक्शन है डेल जेड अपॉन डेल एक्स में कर रहा हूँ
तो ये हो जाएगा 2x, और x के रिस्पेक्ट में पार्शियली कर रहा हो तो y मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल्स होता है कि किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सेकेंड इंडिपेंडेंट या फिर कोई अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग क्या करके चलते हैं, कांस्टेंट मानकर चलते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो x मेरा वेरिएबल रहेगा, बाकी जितना भी रहेगा अदर टर्म कांस्टेंट रहेगा। तो ये भी मेरा कांस्टेंट हो जाएगा तो 0, और ये मेरा 3x है तो इसका हो जाएगा 3x, यानी कि del z अपॉन del x करूँगा तो 2x प्लस 3 आएगा। ओके, यानी कि del z अपॉन del x बराबर यही फंक्शन है तो इसको मैं लिख सकता हूँ f डैश x, y बराबर 2x प्लस 3। ना तो आप जानते होंगे, तो इतना में आप सीखे क्या सीखे, हम लोग यह सीखे हैं कि जैसे कोई इक्वेशन दिया रहेगा y बराबर एफ एक्स फंक्शन ऑफ x है, तो इसका मतलब कि x मेरा डिपेंडेंट है और यहाँ पे x किस पर डिपेंड है, x पर डिपेंड है। तो अगर कोई फंक्शन ऑफ एफ एक्स है तो इसका मतलब है कि कोई फंक्शन ऑफ एफ एक्स है तो जो इक्वेशन आएंगे वो x वाले टर्म रहेंगे प्लस कोई कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट यहाँ 4 है तो इसके जगह सपोज मान लेता हूँ कोई ABC कोई कांस्टेंट रहेंगे, x टर्म्स प्लस कांस्टेंट रहेंगे। तो इसको हम लोग y बराबर एफ एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर x, a, मतलब a हम x हो गया मतलब x टर्म, a हो गया मेरा कोई कांस्टेंट टर्म। ओके, अगर सपोज मेन आपको सिखाने का यही था कि अगर कोई y बराबर एफ एक्स है मतलब कि उसमें x टर्म रहेंगे और दूसरा कांस्टेंट टर्म रहेंगे। ओके, तो x वाले टर्म का डिफरेंशिएट कैसे करना है वो सीख गए। कांस्टेंट का तो 0 ही होता है। सपोज कोई z बराबर मैं ले लेता हूँ, z बराबर फंक्शन ऑफ है x, y, कोई z है जो x और y पर डिपेंड है, इसका जैसे फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3xy प्लस कोई कांस्टेंट 4a प्लस b प्लस 8, ये मेरा क्या है कांस्टेंट a b, यहाँ पे मैं कांस्टेंट मानकर चला हूँ। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर x, y रहेंगे तो जो हमारे इक्वेशन रहेंगे उसमें xy टर्म्स रहेंगे प्लस कांस्टेंट कोई टर्म रहेंगे। तो कांस्टेंट टर्म ए बी सी कोई भी हो सकता है। तो इसको हम नया तरीका से लिख सकते हैं x, y, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको मैं सपोज फाई कह देता हूँ, फाई x, y, x y वाले टर्म, साथ में ए बी सी मेरा कांस्टेंट है तो ए बी हमारा कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट टर्म कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो अभी मैंने सीखा कि इसका डिफरेंशिएट कैसे करना होता है। सपोज मैं इसी का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ 3xy, कांस्टेंट का तो 0 होता है। इसको अगर पार्शियली डिफरेंशिएट अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक x और y है। अगर किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो सेकेंड इसको हम लोग क्या मानकर चलते हैं, y को एज ए y हम लोग कांस्टेंट मानकर चलेंगे। ओके, पार्शियली डिफरेंशिएट जब भी पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका रूल होता है कि अगर किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अदर इंडिपेंडेंट जितना भी हो उसको कांस्टेंट मानकर चलेंगे। तो x के रेस्पेक्ट में करें तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें y कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, 3y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी कि del z अपॉन del x, y बराबर कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 2x प्लस 3y। अगर इसी पार्शियल डिफरेंशिएट को अगर हम विथ y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कैसे हो जाएगा, del z अपॉन del x हो जाएगा बराबर del y हो जाएगा। एज ए हम x को क्या मानकर चल रहे हैं, कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। ये हो जाएगा 2y हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3x कांस्टेंट है प्लस 3x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन इतना, यानी कि del z अपॉन del y की बात करें तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 3x हो जाएगा। और पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि del z अपॉन del x को p से डिनोट करते हैं तो 2x प्लस 3y हो जाएगा, और इसको q से डिनोट करते हैं del z अपॉन del y को तो 2y प्लस 3x हो जाएगा। कुछ इस तरह से करते हैं ना। अब हम लोग सीखते हैं कि आर्बिट्ररी फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट, जैसे अगर इसको डिफरेंशिएट करना होता है तो कैसे करेंगे। जैसे अगर z बराबर f x, y अगर ऐसा रह जाए तो हम लोग इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे।